तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा विज्ञान चैनल पर। नोवा 27 सितंबर 2007 को लॉन्च किया गया डॉन दो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडीज और एस्ट्रॉयड बेल्ट की दो सबसे विशाल वस्तुओं प्रोटोप्लैनेट वेस्टा और डॉर्फ प्लैनेट सेरेस की परिक्रमा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। 2009 में मंगल ग्रह पर उड़ान भरने के बाद यह 16 जुलाई 2011 को प्रोटोप्लैनेट वेस्टा की कक्षा में प्रवेश कर गया। इसने 8 दिसंबर 2011 को अपनी सबसे निचली वेस्टा कक्षा में प्रवेश किया और सतही इलाके और खनिज संरचना का अवलोकन करने के लिए एक साल के वेस्टा मिशन के बाद 5 सितंबर 2012 को अपनी कक्षा छोड़ दी। इसने 6 मार्च 2015 को सेरेस की कक्षा में प्रवेश किया और डॉर्फ प्लैनेट पर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया और 16 दिसंबर 2015 को अपने सबसे निचली कक्षा शुरू की। जून 2016 में इसे सेरेस में एक विस्तारित मिशन के लिए मंजूरी दी गई थी। 19 अक्टूबर 2017 को नासा ने घोषणा की कि मिशन को तब तक बढ़ाया जाएगा जब तक कि उसका हाइड्रोजन इंजन खत्म नहीं हो जाता, जो 31 अक्टूबर 2018 को हुआ। अंतरिक्ष यान इस समय सेरेस के चारों ओर एक अनियंत्रित कक्षा में है। 10वां 7 मार्च 2009 को लॉन्च किया गया केपलर एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी टेलीस्कोप था जिसका नाम जोहान्स केपलर के नाम पर रखा गया था। यह एक हेलियोसेंट्रिक पृथ्वी अनुगामी कक्षा में रखा गया था जिसे एक्सोप्लैनेट सिस्टम की संरचना और विविधता का पता लगाने का काम सौंपा गया था। सौर मंडल के बाहर तारों की कक्षा में पृथ्वी के आकार के ग्रहों को पता लगाने पर विशेष जोर दिया गया था। इसने जनवरी 2010 में अपनी पहली एक्सोप्लैनेट खोजे की घोषणा की। प्रारंभ में 3.5 वर्षों के लिए योजना बनाई गई थी। अंतरिक्ष यान ने सेवानिवृत्त होने से पहले अतिरिक्त 6 वर्षों तक कार्य किया। इसमें K2 सेकेंड लाइट एक्सटेंशन मिशन शामिल है। 2015 तक अंतरिक्ष यान ने 2300 से अधिक स्थायी ग्रहों का पता लगाया था, जिनमें गर्म बृहस्पति, सुपर अर्थ, परिक्रमा ग्रह और उनके सितारों के परिस्थितिजन्य रहने योग्य क्षेत्रों में स्थित ग्रह शामिल थे। इसके अलावा केपलर ने 3600 से अधिक अस्थायी ग्रह उम्मीदवारों और 2000 से अधिक ग्रहणशील बाइनरी सितारों का पता लगाया था। अंततः ईंधन खत्म होने के बाद यह दूरबीन 30 अक्टूबर 2018 को बंद हो गया। 10 सितंबर 2011 को लॉन्च किया गया ग्रेल ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लैबोरेटरी एक चंद्रमा ऑर्बिटर था जो चंद्रमा की आंतरिक संरचना को निर्धारित करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र मैपिंग प्रदान करना था, जो 2 छोटे अंतरिक्ष यान 31 दिसंबर 2011 को ग्रेल ए और 1 जनवरी 2012 को ग्रेल बी लॉन्च के तुरंत बाद अलग हो गए और चंद्र कक्षाओं में प्रवेश किया। प्राथमिक वैज्ञानिक चरण मई 2012 में हासिल किया गया था। विस्तारित मिशन चरण के बाद दोनों अंतरिक्ष यान 17 दिसंबर 2012 को चंद्रमा पर पहुंचे। 12वां मई 2018 को लॉन्च किया गया इनसाइट इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूजिंग सिस्टमिक इन्वेस्टिगेशंस, जियोडेसी एंड हीट ट्रांसपोर्ट मार्स फिनिक्स लैंडर से 358 किलोग्राम का लैंडर पुनः उपयोग करने वाली तकनीक थी। इसका उद्देश्य मंगल की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के साथ साथ मंगल भूकंप और अन्य भूकंपीय गतिविधियों का पता लगाना, स्थलीय ग्रहों के गठन और विकास की समझ को आगे बढ़ाना था। इसकी लॉन्चिंग में 2016 से मई 2018 तक देरी हुई थी। लैंडर 26 नवंबर 2018 को क्यूरियोसिटी रोवर से लगभग 600 किलोमीटर दूर एक साइट पर सफलतापूर्वक उतर गया। इसने 6 अप्रैल 2019 को अपने पहले संभावित भूकंप का पता लगाया। लैंडर के सौर पैनलों पर मंगल ग्रह की धूल से ढके होने के कारण नासा ने आधिकारिक तौर पर 19 दिसंबर 2022 को मिशन समाप्त कर दिया, जिसका अंतिम संपर्क 15 दिसंबर 2022 को किया गया था। 13वां 16 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया लूसी एक अंतरिक्ष प्रोब है जो कई बृहस्पति ट्रोजन एस्ट्रॉयड का अध्ययन करेगा। होमिनिन लूसी के नाम पर रखा गया ये सोलर मंडल के गठन और विकास को बेहतर ढंग से समझने के लिए 6 ट्रोजन एस्ट्रॉयड का दौरा करेगा। लूसी 2027 में बृहस्पति के L4 ट्रोजन क्लाउड पर पहुंचने से पहले 3548 यूरिबेटस, 15094 पॉलीमेले, 11351 लूकस और 21900 ओरस का दौरा करने के लिए 2 पृथ्वी फ्लाईबाय बनाएगी। पृथ्वी से उड़ान भरने के बाद लूसी 2033 में 617
पेट्रोक्लस मेनोएटियस बाइनरी का दौरा करने के लिए एल्फा ट्रोजन क्लाउड, जो बृहस्पति के पीछे के रास्ते पर है, वहां पहुंचेगी। ये 2025 में आंतरिक मुख्य बेल्ट एस्ट्रॉइड 52246 डोनाल्ड जोहानस के पास से भी उड़ान भरेगा। 14वां 10 अक्टूबर 2023 को प्रस्तावित साइकी एक नियोजित ऑर्बिटर है जो एस्ट्रॉइड 16 साइकी की यात्रा करेगा और उसका अध्ययन करेगा। 15वां 2029 को प्रस्तावित द विंची डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री और इमेजिंग एक वायुमंडलीय प्रोब है जो वंश के दौरान शुक्र ग्रह के वायुमंडल की रासायनिक संरचना का अध्ययन करेगा। 16वां 2029 को प्रस्तावित वेरिटास वीनस एमिसिविटी रेडियो साइंस इंसार टोपोग्राफी और स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऑर्बिटर मिशन है जो उच्च रेजोल्यूशन के साथ शुक्र ग्रह की सतह का मैपिंग करेगा। और भी ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए।